अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आया हूँ और 2024 का ये आज आखिरी व्लॉग है। पाकिस्तान में तब्दीली का साल कहा जाता है 2024 और तब्दीली आई भी, नई हुकूमत आई, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गो के अब तक इस हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो एक नया पेंडोरा बॉक्स था वो खुला, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस साल जो है सियासी मुज़ाहमत करती हुई नज़र आई और जो हुकूमत है वो ये दावा करती हुई नज़र आई कि माशी अहदाफ जो हैं या मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ज़ाहिदा राव मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कवर करती हैं। इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये साल आज किस तरह रहा, जो यहाँ पर एहतजाज किए गए, क्या कुछ फ़ायदे हासिल भी किए जा सके या नहीं। ज़ाहिदा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जिस तरह ये साल शुरू हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इंतखाबात का माहौल बना हुआ था, निशान ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खासतौर पर इमरान खान का वोटर बाहर निकला, उसके बाद से अब तक पूरे साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मजमूई तौर पर कैसे कारकर्दगी आप देखते हैं, कैसे रहा उनके लिए सियासी तौर पर? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी की अगर बात की जाए, कारकर्दगी तो ज़ाहिर एहतजाज और अपोजिशन थी, उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने पर कारकर्दगी पर हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरा वक्त तो 8 फरवरी से शुरू हो जाता है कि इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है, लेकिन नशिस्तें नहीं दी जाती। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बयानिया मार्केट में आ जाता है। मेरा ख्याल है आवाम को इससे पहले शायद आपको भी नहीं पता था फॉर्म 45 क्या होता है और फॉर्म 47 क्या होता है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि फॉर्म 45 वाले कौन है, फॉर्म 47 वाले कौन है, तो वहीं से जो है हंगामा खेजी का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जाहिराना पॉलिसी होती है, एहतजाज पर एहतजाज होते हैं। लीडरशिप तो कंप्रोमाइज़ थी, एहतजाज नहीं करना चाहती थी, लेकिन नडियाला जेल में जो एक बैठा है वो एक पैगाम देता था कि एहतजाज करना है, कि एहतजाज की हुकूमत को धमकियाँ मिल गई, हम एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान में जो है बड़े जो है सरमायाकार है वो नहीं आएंगे, माशियत हमारी बेहतर। अच्छा, एहतजाज का ऐलान होता था, हुकूमत कहती थी हम मुल्क बंद नहीं करने देंगे, और एहतजाज जैसे ही ऐलान होता था खुद पूरा शहर इस्लामाबाद हो या पंजाब के शहरों बड़े शहर खुद बंद कर देते थे। एहतजाज होने से पहले ही कामयाब कर देते थे कि उनको मैदान एक दफ़ा देते तो सही, जो उनके गुब्बारे में हवा थी तहरीक-ए-इंसाफ के वो भी निकल जाती। कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग नहीं निकलते, क्योंकि वो बढ़ के मारते थे कि हमारे लाखों का मजमा वहाँ पर खड़ा है, लाखों लोग वहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने रास्ते बंद किए, तो रास्ते खोल देती हुकूमत। तहरीक-ए-इंसाफ को भी पता चल जाता, हुकूमत को भी पता चल जाता। और मेरा ख्याल है जमहूरियत की निशानी भी है कि जब आप हुकूमत में होते हैं, अपोजिशन एहतजाज करना चाहे तो एहतजाज करने देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर बड़े छोटे दिल का मुजाहरा किया कि जब भी तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, कभी जो है कोई कहते थे कोई दौरा होने वाला है किसी इंटरनेशनल का, तो ये इस तरह करके एहतजाज हमेशा मुलतवी कराने की सोचती रही है। और दूसरी जानिब हम गज़ा मार देखते थे, वो हो जाता था, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स निकल पाते थे, लेकिन वर्कर फिर भी निकला, लीडरशिप नहीं निकली। झंडे हमने देखे हैं लहराते हुए, लोग आए हैं, नारे भी लगे हैं, वर्कर्स ने मार भी खाई है लेकिन निकले हैं, क्योंकि हमने देखा पूरे पाकिस्तान में झंडा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर नहीं लहरा सकता था, लेकिन हमने वही वर्कर देखा कि डी चौक में ना सिर्फ उसने झंडा लहराया 26 नवंबर को, बल्कि अपनी जान से भी गए और वहाँ कर इमरान खान से वफादारी का सबूत दिया। जी ज़ाहिदा बिल्कुल सही बात है कि वर्कर्स ने जो है वो अपना हक़ तो अदा किया, इमरान खान से मोहब्बत का जो हक़ था वो अदा किया, लेकिन इमरान खान के नाम पे जिन्होंने वोट लिए, क्या उन्होंने अपना हक़ अदा किया? कि पीके में इस वक्त अमन अमान की मखदूद सूरत हाल है, यहाँ पर कमेटियों पे कमेटियाँ बनाई जाती है इमरान खान की जानिब से, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इमरान खान कहता है कि एग्रेसिव हो जाओ, लेकिन लग ऐसा है कि कंप्रोमाइज़ है, क़यादत और मुफाहमत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, बातचीत के ज़रिए मसला करने की कोशिश कर रही है, कि उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वाकई उनकी जाराना पॉलिसी नहीं है। इमरान खान का ज़ाहिर जो नज़रिया वो इनका नज़रिया नहीं हो सकता। ये कई लोग ऐसे भी हैं, चंद नाम ऐसे भी हैं जो सिर्फ इमरान खान के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपने ऐशो आराम से जो सियासी सहूलियात मिली हुई हैं हुकूमत की जानिब से वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड में जाकर फैज़ान देखें तो जिस माहौल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप काम कर रही है वो कोई आइडियल माहौल नहीं है, कि उनके घर की ख़वातीन महफूज नहीं है, उनके कारोबार महफूज नहीं है, उनके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल से उनका दाखिला ख़त्म करा दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। तो इस माहौल में कहीं ना कहीं फिर आपको अगर इतना सा रिलीफ भी मिल रहा तो आप लेने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान को तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप यही कह रही है कि बातचीत करें, हमारी बाहर ज़िंदगी आज़ाब कर दी है हुकूमत ने। ज़्यादा आखिर में बता दें, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 तारीख को दूसरी नशिस्त होनी है मुज़ाकरात की। 2025 में कोई बेहतरी आएगी? पाकिस्तान अगर इमरान खान बाहर ना भी आते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, इस हुकूमत के होते हुए और इस प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा उनको कोई रिलीफ मिल रहा है। उधर मुज़ाकरात चल रहे थे, उधर एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मिलिट्री ट्रायल भी हो जाता है और एक बार फिर उनको इंतशारी टोला दहशतगर्द जमात कह दिया, डीजल दहशतगर्द के बाद। तो मेरा ख्याल से तो बहरहाल इमरान खान को अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और जो अमेरिका का कार्ड तहरीक-ए-इंसाफ खेलेगी, हुकूमत खेल रही है कि कोई प्रेशर होगा, बहरहाल अभी तक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाते हैं फिर तो बिल्कुल भी उसको अमेरिका जो कार्ड खेल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खास तौर पर वो रिचर्ड गर्नेल
वो रहनुमा ज़्यादा प्रमोट करें जो बैरून मुल्क है, तो इससे लगता नहीं कि सियासी तौर पे मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी को बिल्कुल, नुकसान हो तहरीक सकता है? इंसाफ को की लीडरशिप बाकायदा कह चुके हैं, हम अमेरिका पर कोई नज़र नहीं रखे हुए, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहते कहते और एब्सोल्युटली यस कह देंगे तो मेरा ख्याल है इमरान खान का नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा। हमारे साथ ज़ाहिदा राव मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस साल की जो तमाम तर सियासी हिकमत अमली थी उस हवाले से आगाह किया है। नाज़रीन, हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज था कि मईशत को मुस्तहकम करना। कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मईशत को कुछ हद तक जो है दिवालिया होने से बचाया है, लेकिन अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो सकी। कागज़ों में तो हुकूमत के दावों के मुताबिक तो सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे मुख्तलिफ है। और जो आम तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसका मसला ही महंगाई है, उसको कंट्रोल करना चाहिए है। और उम्मीद करते हैं कि 2025 में महंगाई कम होगी, जो आम बंदा है उसको रिलीफ पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो खारजा पॉलिसी है वो काफ़ी हमें यहाँ पर इस एतबार से थोड़ी बेहतर नज़र आई कि SCO जो है वो यहाँ पर हुआ, एक आलमी इवेंट था और पुरअमन तौर पर यहाँ पर हुआ। लेकिन अफ़गानिस्तान जो और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अब वैसे नहीं हैं जिस तरह माजी में थे। 2024 में दरअंदाजी की ईरान से भी कोशिश की गई, अफ़गानिस्तान से भी कोशिश की गई, और जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में भी जाके एयर स्ट्राइक किया है और अफ़गानिस्तान में भी जाके एयर स्ट्राइक किया है। तो अब 2025 में पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान का मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहेगा, जिनमें जो खारजा अमूर है उस तरफ से भी और जो माशी अमूर है उस तरफ से भी अहम चैलेंजेस का सामना। उम्मीद करते हैं कि 2025 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, बिलखसूस जो निचला तबका है उसके लिए बेहतर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।